यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शिक्षा के अंदर देखेंगे हम लोग केंद्र सरकार की भूमिका क्या है। देखो, भारत सरकार भारत में शिक्षा के विकास के लिए, ठीक है, उसके विस्तार के लिए और गुणवत्ता सुधार में केंद्र सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो प्रमुख निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहले भूमिका की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे, ठीक है, का निर्माण। केंद्र सरकार शिक्षा से संबंधित नीतियाँ और योजनाएं बनाती है। जैसे हम लोग बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अगली की बात हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, आगे ये भी दिया गया है कि शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, वित्तीय माने पैसे से रिलेटेड, राज्यों को विद्यालय जो राज्य के विद्यालय हैं, चाहे महाविद्यालय हैं, चाहे विश्वविद्यालय के विकास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है ना। तो पहला था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया, दूसरा शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी गई, दूसरी बात। तीसरी बात है यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल स्तर पर किस संस्थाओं का संचालन किया गया, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आदि संस्थाओं के माध्यम से गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ये भी दिया गया है शिक्षा में समानता और गुणवत्ता, ठीक है, यानी सभी वर्गों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराएं, शिक्षा के स्तर को बनाए रखने का प्रयास करती है, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा यानी उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए विभिन्न योजनाएं एवं छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 छठी हेडिंग है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का विकास, यानी कि विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा दिशा निर्देश तैयार करने में सहायता मिलती है। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसके लिए सहायता प्रदान करती है कि सही होता है। ठीक है, आगे ये भी देखेंगे हम लोग सर्व शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण तथा साक्षरता बढ़ाने के लिए, यानी शिक्षा को बढ़ाना और उसकी जो साक्षरता उसको बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करती हैं। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, केंद्र सरकार के बारे में दिया था शिक्षा व्यवस्था की दिशा देने और गुणवत्ता बनाए रखने, वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। इसके प्रयासों से देश में शिक्षा का विकास और विस्तार संभव हुआ। और आगे हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अगर हम देखेंगे केंद्र सरकार की परामर्शदाताएं संस्था, यानी केंद्र सरकार को